एक तरफ बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्या और मनीष दुबे निकला हबसी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सीमा हैदर निकली महाहबसी। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरीके से मनीष दुबे जिसने ज्योति मौर्या के साथ कांड करा, उसी तरीके से दोस्तों बताया जाता है ये पाकिस्तानी सीमा हैदर जिसने कई मर्दों के साथ अश्लील हरकत कर चुकी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसके तमाम काले कारनामों का भंडाफोड़ करेंगे और आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे। तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और आप में से हर कोई चाहते हो कि इस दोगली ज्योति मौर्या को सजा मिलना चाहिए और इस दोगला मनीष दुबे को भी सजा मिलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों एक एक करके तमाम राजों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं ज्योति मौर्या और मनीष दुबे के बारे में। आप में से हर किसी को पता होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्या और मनीष दुबे दोनों आपस में मिलकर कई तरह का गंदा गंदा काम करता था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये लोग कहीं ना कहीं होटल के अंदर कई तरह का अश्लील हरकत करा। और आपको बता दूं दोस्तों, जब इन लोगों के राजों का पर्दाफाश हुआ उसके बाद आपको बता दूं एसडीएम ज्योति मौर्या जिसने अपने ही पति को मरवाने का साजिश रच दी। ये बताया जाता है दोस्तों आलोक मौर्या को मरवाने के लिए ज्योति मौर्या जिसने अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर कई तरह का साजिश रची। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों मनीष दुबे और ज्योति मौर्या का साजिश जो कि पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्या आगे क्या प्लानिंग कर रही है। क्या सचमुच ज्योति मौर्या अपने पति आलोक मौर्या को मरवा देगी? क्या सचमुच ज्योति मौर्या जो कि अपने आशिक मनीष दुबे के साथ मिलकर किसी भी कीमत पर आलोक मौर्या और उसके परिवार को सड़कों पर ला करके ही छोड़ेगी? उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। अब दोस्तों खुलासा करते हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात साल 2020 में पबजी खेलने के बाद हुआ था। बताया जाता है साल 2020 की बात है दोस्तों, उस वक्त हर कोई लॉकडाउन में अपने अपने घर में बैठा था। लेकिन बताया जाता है सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से पबजी खेल रही होती है, वहीं इंडिया के अंदर सचिन भी पबजी खेल रहा होता है। उसी दौरान दोस्तों दोनों की मुलाकात होती है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों ये कोई प्यार नहीं बल्कि हवस था। तो आपको हम बताएंगे किस तरीके से यह हवस था। पहले चर्चा करते हैं दोस्तों इस सीमा हैदर के बारे में। आपको बता दूं आज के समय में सीमा हैदर जो कि अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गई केवल और केवल अपने आशिक सचिन के लिए। बताया जाता है सचिन, मीना और सीमा हैदर आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों इस सीमा हैदर के बारे में जिस तरह से पाकिस्तानी भाइयों ने खुलासा करा, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कहा कि यह सीमा हैदर जो कि एक नंबर का धंधा वाली है। और आपको बता दो दोस्तों शुरुआती समय में जब मुझे पता चला कि सीमा हैदर जो कि इंडिया आई है और सीमा हैदर जिसने खुद से ही बताया कि उसका पति उसे मारता पीटता था और दोस्तों सीमा हैदर का यह कहना था कि पाकिस्तान के अंदर उसका जीना हराम हो गया था। तो दोस्तों शुरुआती समय में मेरे को यह लगा कि चलो सीमा हैदर के साथ गलत करा जा रहा था, उसके ऊपर अत्याचार करा जा रहा था, तो अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गई। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों ये सीमा हैदर, इसके बारे में अब दोस्तों जब खुलासा हुआ तो एक नंबर में तो मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल गया और आप लोग जब जानोगे तो आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। आपको बता दूं सीमा हैदर के बारे में बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर वो कई मर्दों के साथ गंदा गंदा काम करती थी। और आपको बता दूं सीमा हैदर के काले कारनामों का लिस्ट मनीष दुबे से भी ज्यादा लंबा है। आपको पता होगा दोस्तों कमांडेंट मनीष दुबे जिसके ऊपर आरोप है कि उसने तकरीबन 7 से अधिक लड़कियों के साथ छेड़खानी करा। बताया जाता है कमांडेंट मनीष दुबे बहुत सारी लड़कियों से कहता मैं तुम्हें होमगार्ड में नौकरी दिलवाऊंगा और इसी बहाने दोस्तों बताया जाता है ये अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उन लड़कियों के साथ गंदा गंदा काम करता था। आप सोच नहीं सकते हो दोस्तों ये इतना गंदा गंदा काम किया करता था। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि सीमा हैदर क्या करती थी। इसके बारे में बताया जाता है इसके पति पिछले 3 साल से सऊदी अरब में रहते हैं। सीमा हैदर के बारे में खुलासा हुआ है दोस्तों इसका तकरीबन 10 से भी अधिक बॉयफ्रेंड है। और ये बताया जाता है पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये जहां भी जाती वहां जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्यासी करती। अय्यासी करने के बाद उन बॉयफ्रेंड से रुपया लेती और उसके बाद दोस्तों ये और भी ज्यादा मजे करती। तो आपको बता दूं दोस्तों ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सीमा हैदर जिसने कई मर्दों के साथ गंदा गंदा काम करी है। अब सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि सीमा हैदर के तो 4 बच्चे हैं, तो क्या 4 बच्चों के होने के बावजूद सीमा हैदर जो कि गंदा काम कर सकती थी, क्या इसके बच्चे इसको गंदा काम करते नहीं देखते होंगे? दोस्तों इस बात का भी खुलासा हो चुका है। आपको बता दूं सीमा हैदर कराची के जिस बस्ती में रहती थी वहां के बस्ती वालों ने कहा सीमा हैदर अपने बच्चों को अपने घर से निकालकर बाहर में रोड पर भेज देती, अपने बच्चों से कहती जाकर खेलो।
और उसके बच्चे उधर खेल रहे होते थे और दोस्तों ये घर के अंदर गंदा गंदा काम करती थी। आपको बता दूं सीमा हैदर के बारे में बताया जाता है पाकिस्तान के कराची के अंदर ये कई मर्दों के साथ गंदा गंदा काम कर चुकी है। अब सबसे अहम सवाल ये भी आता है दोस्तों कि आखिरकार जब पाकिस्तान के अंदर इतने सारे मर्द थे तो हिंदुस्तान आने की क्या आवश्यकता थी? क्या पाकिस्तान के अंदर मर्दों की संख्या में कमी आ गई थी? क्या मर्दों में वो पावर नहीं था? आपको बता दो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सीमा हैदर का मन पूरी तरह से उब चुका था और ये बताया जाता है दोस्तों, अब सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है, सीमा हैदर जो कि इंडिया इस बार इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है और बताया जाता है सीमा हैदर जो कि क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन है, इसीलिए दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए हिंदुस्तान आई हुई है। लेकिन दोस्तों सीमा हैदर के बारे में कुछ समय पहले ये भी खुलासा हुआ था कि ये कहीं न कहीं ISI एजेंट है। तो सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि सीमा हैदर जो कि यहाँ पर अय्याशी करने आई है या फिर भारतवर्ष को बर्बाद करने आई है या फिर सचिन जैसे लड़कों की जिंदगी को नर्क बनाने आई है, क्या करने आई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों चर्चा करते हैं मनीष दुबे के बारे में। तो आपको बता दो दोस्तों मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को लेकर खुलासा हुआ कि ये दोनों जो कि होटल में मिलकर कई तरह का भद्दा भद्दा काम किया करता था और ये भी खुलासा हुआ दोस्तों कि ज्योति मौर्य जब भी मनीष दुबे को कॉल करती, जब भी होटल बुलाती उसे दोस्तों उस वक्त ज्योति मौर्य उससे कहती सुरक्षा कवच अपने साथ ले लेना। आपको मैंने बताया ही था दोस्तों कि ये लोग सुरक्षा कवच के रूप में कॉन्डोम का इस्तेमाल करता था और इस बात का खुलासा दोस्तों जब से हुआ है चारों तरफ तहलका मच गया। आपको बता दूं चारों तरफ सोशल मीडिया पर लोग कई तरह से इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज्योति मौर्य इतना अश्लील महिला हो कैसे सकती है। आपको बता दूं SDM पद पर रहने के बावजूद भी दोस्तों इसने जिस तरीके से पुलिस की वर्दी को तार तार कर दी, जिस तरह से इसने SDM पद को पूरी तरह से धूमिल कर दी, क्या इसे कभी कोई माफ करेगा? फिलहाल आपको बता दूं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर खबर यही आ रही है कि दोनों को बहुत जल्द जेल जाना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं दोस्तों मनीष दुबे को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि ज्योति मौर्य को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं करा गया? क्या ज्योति मौर्य इतना ज्यादा पावरफुल है कि सरकार उससे कुछ नहीं कर पा रही? क्या योगी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों योगी जी को जब पहली बार खबर लगी कि ज्योति मौर्य जो कि SDM पद पर रहकर गंदा गंदा काम किया करती थी, उसके बाद से दोस्तों योगी जी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। और आपको बता दूं DG होमगार्ड मुख्यालय में यह आदेश जारी करा गया था कि अच्छे तरीके से इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करा जाए। और आपको बता दूं DG साहब ने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करा और इन्वेस्टिगेशन के बाद दोस्तों बताया जाता है इन लोगों के काले करतूतों का जितना भी सबूत था वो सारा का सारा सबूत जुटाया गया। वैसे आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों ज्योति मौर्य के पिताजी जो कि आलोक मौर्य को बुरी तरीके से फंसाना चाहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये शादी का कार्ड है, पति आलोक को फंसाने के लिए SDM ज्योति ने छपवाया शादी का फर्जी कार्ड। तो आपको बता दो दोस्तों ज्योति मौर्य जो कि अपने पति आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगाई थी कि मेरा पति जो कि मुझसे झूठ बोल करके साल 2010 में शादी करा था। आपको बता दूं ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ जी का कहना था कि मेरे जो दामाद हैं उन्होंने मेरे साथ छल करा और अब हम उस छल का बदला तो लेकर रहेंगे। आपको बता दूं दोस्तों आलोक मौर्य जो कि शुरुआती समय में बताया जाता है वो ग्राम पंचायत सफाई कर्मी था जो कि 4th ग्रेड का नौकरी करता था और बताया जाता है आलोक मौर्य जो कि शादी के वक्त ये बताता है कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है। अब दोस्तों इसी आधार पर ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी का कहना है कि मेरे दामाद जी ने मेरे साथ छल करा और मैं इस छल का बदला तो लेकर रहूंगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या छल का बदला लेने के लिए एक महिला को अश्लील हरकत करना जरूरी है? क्या छल का बदला लेने के लिए दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाना जरूरी है? आप सोच सकते हो दोस्तों ज्योति मौर्य जो कि साल 2010 से लेकर 2015 तक अपने पति की मदद से पढ़ाई करती है। आपको बता दूं आलोक मौर्य जो कि दिन रात एक करके मेहनत करके अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर SDM बनाता है, लेकिन जब ये पत्नी SDM बन जाती है इस पत्नी के अंदर गर्मी आ जाता है, इसको लगता है कि हम तो धरती का प्राणी है ही नहीं, हम तो आकाश के प्राणी है। और आपको बता दूं दोस्तों ये दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाना शुरू कर देती है। आपको बता दूं आज के समय में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2 जुड़वा बेटियां दोनों जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। और दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कोई भी बेटी नहीं चाहती होगी कि मेरे माता पिता जो कि आपस में लड़ाई झगड़ा करे। और आपको बता दूं दोस्तों ज्योति मौर्य की दोनों बेटियों को भी अब खबर लग चुकी है कि मेरी मां जो कि इतना गंदा काम करी है। आपको पता होगा दोस्तों चारों तरफ सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने ज्योति मौर्य को ट्रोल करा, जिस तरीके से लोगों ने मनीष दुबे को गाली दिया, बहुत सारे लोगों ने ज्योति मौर्य के बारे में कहा कि ये धंधा वाली है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज्योति मौर्य R&D है। और आपको बता दूं बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा दोस्तों कि ज्योति मौर्य जो कर रही है
वो बिल्कुल भी समाज में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा दोस्तों ज्योति मौर्य जो कि किस तरह की महिला है, इसके बारे में ज्यादा क्या ही चर्चा करना। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य को कब तक बर्खास्त करा जाएगा। तो इस सवाल का जवाब यही है दोस्तों कि आप लोगों को रुकना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और फिलहाल आपको बता दूं, मैं भी आलोक मौर्य के पक्ष में ही हूं। मैं भी चाहता हूं कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। अब दोस्तों एक बार फिर से चर्चा करते हैं सीमा हैदर और सचिन के बारे में। आपको बता दूं आज के समय में सीमा हैदर और सचिन मीना दोनों जो कि नोएडा में रहता है और इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है। इस बीच दोनों जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक तरह से बताना चाहता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोटो में, यहाँ पर आप साफ साफ देखो दोस्तों, क्या यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन का जो जोड़ी है, यहाँ पर ये सीमा हैदर है और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों यह सचिन मीना। आप खुद ही देखो दोस्तों, आज के समय में सीमा हैदर का उम्र बताया जाता है 27 साल है, 27 ईयर्स ओल्ड। और आपको बता दूं सचिन का उम्र आज के समय में 23 साल है। तो 4 साल का डिफरेंस है। आपको बता दूं इसका जो उम्र है, यानी कि सीमा हैदर का जो उम्र है, इससे 4 साल अधिक है। अब आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों, 4 साल अधिक उम्र की महिला एक लड़के के साथ जिस तरह से चक्कर चला रही है, क्या ये रिश्ता आपको किसी भी तरह से सही लग रहा है? बाकी आपको बता दूं, पूरे दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका ये कहना है कि सीमा हैदर जो अपने धर्म का नहीं हुई, वो किसी इंसान का क्या ही होगी। आपको बता दूं दोस्तों, कहीं न कहीं जब भी कोई आदमी धर्म परिवर्तन करता है, अब मान लो यदि कोई हिंदू लड़की होती है वो मुस्लिम बन जाती है, तो हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यदि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाती है तो मुसलमान भाइयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। फिलहाल आपको बता दूं, सीमा हैदर को लेकर चारों तरफ से लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू भाइयों ने कहा कि सीमा हैदर को इंडिया में रहने का इजाजत ही नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, ये सीमा हैदर 4 बॉर्डर क्रॉस करके आई है। आप सोच सकते हो कि दिमाग से ये कितना ज्यादा शातिर है दोस्तों। इसके बारे में बताया जाता है, पहले तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करी, उसके बाद दोस्तों ये दुबई जाती है, वो भी 4 बच्चों के साथ। फिर दुबई का बॉर्डर क्रॉस करके ये नेपाल आती है और दोस्तों नेपाल आने के बाद नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके ये इंडिया आ जाती है, वो भी बिना किसी वीजा और बिना पासपोर्ट के। आपको बता दूं, सीमा हैदर के बारे में बताया जाता है ये दिमाग से बेहद चालाक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सीमा हैदर के इंटरव्यू को भी देखे होंगे। आपको बता दूं, सीमा हैदर अपने पति सचिन को बोलने तक नहीं देती। और ये भी बताया जाता है दोस्तों, सीमा हैदर जो कि बहुत अच्छा हिंदी बोलती है, बहुत अच्छा इंग्लिश भी बोलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, सीमा हैदर का पढ़ाई मात्र 5वीं कक्षा तक हुआ है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या सीमा हैदर सचमुच जो कि कोई जासूस नहीं है? दोस्तों कहीं न कहीं मुझे लगता है ये पाकिस्तानी जासूस है। ये कहीं न कहीं इंडिया को बर्बाद करने के लिए आई हुई है। और बहुत सारे भाइयों ने कहा कि अगर इसको सचिन से प्यार है, अगर ये सचिन को अपना पति मानती है, तो अच्छा ये होगा इसके लिए कि सचिन को भी अपने साथ लेकर ये पाकिस्तान चले जाए। क्यों एक महिला के कारण पूरे इंडिया को खतरे में डाला जाए। और आपको बता दो दोस्तों, जब से सीमा हैदर इंडिया आई है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे आतंकवादी समुदाय के लोग हैं जो कि कहीं न कहीं इंडिया वालों को धमकी दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब बताया जाता है कुछ बदमाशों ने, कुछ ऐसे पाकिस्तानी बदमाश थे जिन लोगों ने धमकाया है, उन लोगों ने कहा है कि जितना भी हिंदुओं का मंदिर है, जितना भी हिंदुओं का घर है, तमाम घरों पर हम लोग बम धमाका करवाएंगे। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, सीमा हैदर के कारण किस तरीके से चारों तरफ से एक तरह का डर का माहौल बन रहा है। तो फिलहाल आपको बता दूं, सीमा हैदर के बारे में बताया जाता है वो बहुत ही अश्लील महिला है और उसके ऊपर एहसान करना मतलब है कि नागिन को दूध पिलाना। जिस तरीके से दोस्तों आलोक मौर्य ने नागिन ज्योति मौर्य को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये ज्योति मौर्य जो कि खुद अपने ही पति को डसने को तैयार हो गई। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दी। और आप सोच सकते हो दोस्तों, कोई भी पति यदि जानेगा कि मेरी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ चक्कर चला रही है, तो क्या उस पति को जरा सा भी बर्दाश्त होगा? लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, आलोक मौर्य जिसने कहा कि अब मैं अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को स्वीकारने को तैयार हूं, और वो भी केवल और केवल इसलिए क्योंकि इनकी 2 बेटियां हैं। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के चक्करों का खुलासा होने के बावजूद भी, इन दोनों के काले कारनामों का खुलासा होने के बावजूद भी आलोक मौर्य जो कि अपनी 2 बेटियों के लिए अब अपने पत्नी को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के पास दोबारा जाएगी? आपको बता दूं, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का रिश्ता पूरी तरीके से अब बर्बाद हो चुका है। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इतना बदनामी होने के बाद ज्योति मौर्य जो कि पुनः लौटकर आलोक मौर्य के पास जाएगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि ज्योति मौर्य अपने आशिक मनीष दुबे से शादी कर सकती है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, मनीष दुबे तो बुरा फंस चुका है। अभी कुछ समय पहले दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ज्योति मौर्य जो कि विदेश भागने का प्लानिंग कर रही है। आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के बारे में खुलासा हुआ था दोस्तों, ये तकरीबन प्रत्येक महीना
6 से 7 लाख रुपया वसूली करके कमाती थी। आपको बता दूं, इसके पति आलोक मौर्य ने खुलासा करा था कि ज्योति मौर्य जो कि एक नंबर का घुसखोर है। आप सोच सकते हो दोस्तों, ये महिला जो कि घुसखोर भी है और उसके साथ साथ दोस्तों इसका कैरेक्टर भी पूरी तरीके से बर्बाद है, एक नंबर का कैरेक्टरलेस महिला है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, ज्योति मौर्य के बारे में जो खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब ये विदेश भागने का प्लानिंग कर रही है, तो क्या दोस्तों ये विदेश भाग पाएगी? फिलहाल आपको बता दूं, जितने भी मीडिया कर्मी हैं हर कोई ज्योति मौर्य के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दूं, जितने भी यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, अब उन लोगों का भी ध्यान कहीं न कहीं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के ऊपर ही है। तो बाकी दोस्तों, आप सभी भाइयों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इन दोनों का टॉपिक का खबर जो भी होता है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हो। तो आपको फिलहाल बता दो दोस्तों, मनीष दुबे जो कि बर्खास्त हो चुका है, बहुत जल्द मनीष दुबे को अदालत में पेश करा जाएगा और बहुत जल्द मनीष दुबे जो कि जेल के अंदर बंद होगा। लेकिन आप लोग चाहते हो कि मनीष दुबे को जेल तो होगा ही, लेकिन उसके बाद ज्योति मौर्य को भी जेल होना चाहिए। तो दोस्तों उस चीज का इंतजार हमें भी है, आपको भी है, देखते हैं कब तक ज्योति मौर्य जेल जाती है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे भाइयों का निवेदन ये है कि कहीं न कहीं इस दोगली सीमा हैदर को भी जेल भेजा जाना चाहिए। और बहुत सारे भाइयों ने तो कमेंट करके कहा कि ये एजेंट है, इस एजेंट को फांसी पे टांग दो ताकि कोई दूसरी पाकिस्तानी महिला इंडिया की तरफ नजर उठा के ना देखे। तो बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। अभी पिछले कई दिनों से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि सीमा हैदर जो कि इंडिया में रहकर इंडिया का नागरिकता लेना चाहती है। देखते हैं दोस्तों योगी जी नागरिकता देते हैं या फिर नहीं देते हैं। बाकी दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के दुष्ट महिलाओं के ऊपर एहसान करना या फिर इन महिलाओं की बातों में आकर इंडिया को पूरी तरह से संकट में डालना अच्छी बात है। और आप सोच सकते हो दोस्तों, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर जब पिछले 3 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं दोस्तों, ये कैसे उसका पिटाई कर रहे हैं। सीमा हैदर साफ साफ झूठ बोल रही है। सीमा हैदर का केवल और केवल यही प्लानिंग है कि अलग अलग मर्दों के साथ गंदा काम करना है। देखते हैं दोस्तों कब तक इस हबसी का पूरा पर्दाफाश होता है। फिलहाल जो भी सच्चाइयां थी मैंने आप लोगों को बता दिया। और आपको मैं साफ साफ कहना चाहता हूं दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, इन जैसे दोगलों को सजा मिलना ही चाहिए। इन जैसे दोगला दोगलियों को सजा मिलेगा तभी जाकर समाज में एक अच्छा संदेश मिलेगा, तभी जाकर कोई भी अधिकारी गंदा काम नहीं करेगा, अश्लील हरकत नहीं करेगा, और तभी जाकर दोस्तों हमें लगता है हमारा देश भी सुधर पाएगा। बाकी इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे भाई देखो, जितना ज़्यादा खुलकर बोलता हूँ इतना खुलकर तो आप लोगों को कोई भी बोलने वाला आज तक दिखता ही नहीं होगा। तो जितना खुलकर बोलता हूँ वो केवल और केवल आप लोगों के बल पर ही बोलता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, इस वीडियो को लोगों से शेयर करते हो, तो हमारा हौसला और भी ज़्यादा बुलंद होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने सरकार भाई की हौसला को और भी ज़्यादा बुलंद करोगे। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी गलत काम नहीं करना और गलत लोगों को मेरे दोस्त कभी भी बर्दाश्त भी मत करना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। राम राम, जय श्री राम दोस्तों।